चलिए, टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास। देखिए, पीछे भी हमने एक जगह आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया है, यहां भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो प्रिंसिपल की अगर बात करें कि व्हाट इज द सेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वहां पर सिंपल सा, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए किसी सिस्टम में तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो पहले तो इसको एक लाइन में स्टेटमेंट में लिख लीजिए आप। लिखिए, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, if there is no external force act on the system, then linear momentum of the system remains conserved. Of the system remains conserved. ये तो हमारा स्टेटमेंट है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। हमने पीछे, आपको याद होगा, सेंटर ऑफ मास में ही कराया था, तो हम डायरेक्ट उठा रहे हैं, वी नो दैट। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है सेंटर ऑफ मास में, आपको याद आ रहा होगा, जब हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी डिफरेंशियल करके, तो हम सीधे VCM से उठा रहे हैं। कहां से उठा रहे हैं? तो उसका रिजल्ट था, आपको याद होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डॉट डॉट Mn Vn बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट Mn। ये डायरेक्ट फार्मूला भी बन गया था, तो हमने सीधे वहां से उठा लिया VCM से। और ये नीचे सभी मास ऐड किए हैं, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम होता है कि नहीं होता? बताओ, ये सब टोटल, इनको हम मोमेंटम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो, P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट Pn अपान में लिख दीजिए आप टोटल मास, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इस मास को इस तरफ ले चलो, देखो MVCM इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट Pn। अब हम इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, मास होता है कांस्टेंट, बाहर निकाल दो। इस तरीके से आपके डिफरेंशिएशन बनने वाले हैं। ध्यान से देखते जाना। इस तरह से ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक तरीके से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं चल रहा है, ये फोर्स नहीं बन रहा। देखो, फिलहाल तो अभी ACM लिख दे रहा हूं मैं ऐसे। और देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है भाई साहब? बताओ, फोर्स होते कि नहीं होते? बताओ। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। इस पूरे को बोलते हैं F एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? ये जो टोटल सभी का सम आता है, इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। तो ये तो इक्वेशन हमारी यहां तक, इसको नाम ये लिखो, एक ऐसे बना रहे, इससे ज्यादा आसान रहेगा बताने में। MdVCM ऐसे बना रहेंगे। चलो, dVCM बाई dt F एक्सटर्नल। मैंने आपसे ये बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, यही तो बोला मैंने। तो ध्यान से देखते जाना थोड़ा सा। इस मास को मैंने क्या बोला अभी पीछे? बताओ, कांस्टेंट। तो d बाई dt बाहर निकाल दो, m अंदर ले चलो। और अभी ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब हम बोलेंगे इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। हम क्या बोलेंगे? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। अगर यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो इसका मतलब F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और अगर वहां आप F एक्सटर्नल को 0 रख दोगे, तो d बाई dt ऑफ MVCM क्या आ रहा है? बताओ। अच्छा, 0 आ गया कि नहीं आ गया? और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर 0 आता है, तो 0 किसका डिफरेंशियल होता है? कांस्टेंट का। ये तो सीखा।
द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। और अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 है मतलब वो क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो यहां से हम कंक्लूजन में पहुंच गए कि जो MVCM है वो क्या है, कांस्टेंट है। M और V क्या है, ये मोमेंटम नहीं हो गया, लीनियर मोमेंटम नहीं हो गया सेंटर ऑफ मास का, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या, कंजर्व। तो हम कह सकते हैं इन दिस वे वी कैन से दैट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कंजर्व। तो हम कह सकते हैं इन दिस वे we can say that when external force absent then linear momentum remains conserved. Linear momentum remains conserved. Remains conserved. चलिए, कंजर्वेशन विद सेंटर ऑफ मास फिनिश हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।